नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि वो इस बार बिहार की तरह पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी जीत ले। लेकिन ममता बनर्जी भी सियासत में पीछे नहीं है। वो हिंदुओं को रिझाने के लिए मंदिर तक बनवा रही हैं। यहां तक कि अमित शाह की बात है तो उन्होंने कई मोर्चों पर खासकर घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं। ममता बनर्जी सरकार चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगार बने। ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। महिला सुरक्षा पर शाह ने कहा कि बंगाल सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में विफल रही है। उन्होंने संदेशखाली आरजीकर अस्पताल रेप केस का हवाला भी दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना बता रहे हैं तो ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया था। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। यानी कि बंगाल की लड़ाई अब शकुनी, पूतना, दुशासन और दुर्योधन पर आ गई है। चुनाव से पहले इस तरह के जुबानी संग्राम अभी से एहसास करा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी रण कितना तीखा होने जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। आज अमित शाह कलकत्ता आए हैं और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बंगाल को लेकर ऐसे बातें रखे हैं कि यहां निवेश नहीं होता है, यह इंडस्ट्री का पतन हुआ है। संक्षेप में इतना ही बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2011 से 2025 में करीब 13.8 लाख करोड़ की निवेश हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े कंपनियां, वह रेल वैगन हो, सीमेंट्स हो, पेंट्स हो, रंगों की कारखाना हो, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री हो और तो और टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, सारे भारतवर्ष में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में टूरिस्ट आए हैं वो दूसरे स्थान में है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में
विकास थम चुका है। पीएम मोदी की शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं। बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। देखिए, ये भाजपा, अमित शाह जी ये फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है। तो देखिए 21 में बोला था आप की बार 200 पार, वो तो 77 में ही लॉक हो गया था। फिर 24 में लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया अब ज्यादा सीटें होंगे, कम गया, वो रिड्यूस होकर 12 में चला गया। तो अमित शाह मुंह में कहते हैं वो तो फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है और प्रैक्टिकली होता है पूरा ऑपोजिट। तो वो इस बार वो अभी 30 क्रॉस करने का ये जगह पे भाजपा नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रापोल और अड्डाल में जमीन किसने दी। यहाँ सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए बाड़ लगाने की बात हो रही है। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर यही बात है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ममता बनर्जी शकुनी शब्द का प्रयोग कर रही हैं तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना कह रहे हैं। बता दें कि अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होना लगभग तय है। यहाँ कुल 294 सीटें हैं। जहाँ टीएमसी सत्ता पर काबिज रहना चाह रही है तो बीजेपी इस बार टीएमसी से सत्ता छीनने की पूरी तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आज जब भारत सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर कर रही है तो ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही है। हमने पूरे देश में बॉर्डर फेंसिंग कर रखी है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की 80 से 90% फेंसिंग पूरी हो चुकी है, मगर बंगाल के हिस्से में करीब 400 से 450 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हो पा रही है। इधर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के ऊपर है। देश में पिछले 11 सालों से इन्हीं की सरकार है। चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाना और फिर कोई काम ना करना दिखाता है कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। सुनिए। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है।
पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। भारत की सरकार के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। 11 साल से इन्हीं का शासन है देश में, फिर भी रोते रहते हैं। तो सिर्फ चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाना और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं करना, तो ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि खाली इसको एक स्टंट बाजी का एक राजनीतिक मुद्दा बना के हो हल्ला करने के अलावा इस पे कुछ है नहीं। और अगर इस देश में घुसपैठियां हैं तो उसके लिए मोदी अमित शाह जिम्मेदार है सीधे तौर पे। अब आपने सुना कि सरकार की तरफ से क्या बातें की जा रही हैं और विपक्ष की तरफ से क्या बातें की जा रही हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब लोगों ने अपनी राय के तौर पर दिया है। जो जवाब दिया वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता सरकार को फेल बताया, आपकी राय क्या है? 25% लोगों ने कहा कि ममता संरक्षण दे रही है। 47% लोगों ने कहा घुसपैठियों को भगाना जरूरी है। 22% लोगों ने कहा यह आरोप गलत है और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टीएमसी को पूतना बोल रहे हैं, ममता शाह को शकुनी बोल रही हैं। इस पर आपकी राय इन बयानों पर? 24% लोगों ने कहा कि राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। 22% लोग ये कह रहे थे कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, आरोप लगाना गलत है। और 45% कह रहे थे कि जनाब राजनीति है और राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। 9% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर के कारण करीब 58 लाख वोट कट गए हैं। क्या पश्चिम बंगाल चुनाव पर इसका असर होगा? 55% लोगों ने कहा बिल्कुल होगा। 11% लोगों ने कहा असर नहीं होगा। 13% लोगों ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा। और 21% लोग ये कह रहे थे कि नाम जो कटे हैं उसमें टीएमसी को नुकसान होगा। सर्वे का चौथा सवाल, क्या वाकई पश्चिम बंगाल सरकार में कानून व्यवस्था खराब है और सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है? 67% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 28% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में ममता मंदिर बनवा रही है, हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं, चुनाव पर इसका असर होगा? 61% लोगों ने कहा कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनेगा ही बनेगा। 31% ने कहा वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश है, बढ़ाने की कोशिश है। और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ये लोगों का जो एक सर्वे था, लोगों का जो जवाब था, लोग क्या महसूस कर रहे थे वो हमने आपको दिखाया। अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद